अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है बेटे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या इसे कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक, तो अब हमारे पास एक होते हैं बेटे ट्रेडिंग कंसर्न और एक होते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न के कौन से होते हैं? ऐसे बिजनेस जिनका मेन पर्पस हो कि हमने ये काम करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। मीन्स बिजनेस को इस पर्पस के लिए करना कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, वो कहलाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक, और ऐसे बिजनेस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना हो बल्कि जनरल पब्लिक की वेलफेयर हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कि ऐसे बिजनेस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करने की बजाय जनरल पब्लिक की वेलफेयर हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, अब इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। ठीक, तो अब बेटे आजकल के दौर में देखें तो आजकल के दौर में ये इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, हॉस्पिटल में आप चले जाएं, मरीज मरता है, मर जाए, इतने पैसे जमा कराएंगे तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, स्कूल कॉलेजेस में इतनी फीस देंगे तो आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। राइट, बहरहाल जैसी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेन पर्पस इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जनरल पब्लिक वेलफेयर होती है। तो वो अलग बात है कि जब ये बिजनेस करते हैं तो फिर साल के एंड पे एक्सपेंस और इनकम होने के बाद या प्रॉफिट हुआ होता है या वो लॉस हुआ होता है, तो उस प्रॉफिट को या लॉस को फिर फाइंड करना होता है। ठीक, तो अब इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए क्या करना है वो देखेंगे। ठीक, तो देखें, इससे पहले आपने फाइनल अकाउंट का टॉपिक पढ़ा, तो फाइनल अकाउंट में जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो फाइनल अकाउंट बनता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका काम होता है बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना। तो वहां पे जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया होता है ना, वो दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक टेबल दिया होता है जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और उसके नीचे 5 से 6 स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की हेल्प से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें बनाते हैं। ठीक है ना, अब यही क्वेश्चन जब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आएगा या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का आएगा, तो यहां पे भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी। एक टेबल दिया होगा, उसको ट्रायल बैलेंस नहीं कहेंगे, वो होगी कैश बुक। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हमें ट्रायल बैलेंस नहीं देता है बल्कि क्वेश्चन के अंदर कैश बुक देता है जिसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। मीन्स रिसीट एंड पेमेंट दी होगी तो रिसीट और पेमेंट कैश बुक को कहा जाता है। मीन्स एक कैश बुक दी होगी और वही नीचे 5-6 स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कैश बुक और एडजस्टमेंट्स की हेल्प से हमने क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है वो तो अब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिन्होंने यूटिलाइज होना है, वो देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, जहां वो आपके रूटीन के आइटम आएंगे, सैलरीज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह, वहीं पे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं, टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होनी है। अब वो कौन कौन सी हैं और उनके मीनिंग क्या है वो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें बेटे, सबसे पहली टर्म है हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब भी कोई क्लब बनता है तो लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है ना, लाइक इस्लामाबाद क्लब है, उसकी मेंबरशिप है, एनुअल बेसिस पे लोग पेमेंट करते हैं। आप मतलब जिम में चले जाते हैं तो उनकी आपके पास एक फीस होती है। ठीक है, तो वो फीस जो होती है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इनकम होती है। लाइक लेट से कोई एक क्लब है, उसने मेंबर्स बनाए, तो हर मेंबर से वो एनुअल बेसिस पे 10,000 लेते हैं कि जी 10,000 आप हमें दें, आप हमारे मेंबर हैं। ठीक, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक हमारे पास स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास गोल्फ क्लब है। राइट, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। ठीक है, आपके होटल्स हैं, मार्की बनी हुई है, कोई इवेंट्स होते हैं तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनको। ठीक, बस ये है कि एनुअल बेसिस पे आप 10,000 देंगे, आप हमारे मेंबर रहेंगे। ठीक, तो वो जो क्लब को एनुअल बेसिस पे हर मेंबर 10,000 देता है, वो अमाउंट कहलाती है बेटे सब्सक्रिप्शन। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इनकम होती है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग? इनकम बनाएंगे अपनी। अब दूसरा पॉइंट है बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस।
अब ये क्या होती है, हमारे मेंबर्स में से कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको हर साल पैसे दें, आप ऐसा करें लम सम एक ही दफ़ा हमसे अमाउंट चार्ज करें, हम इसके बाद आपको कुछ नहीं देंगे। तो हमने ये कहा ठीक है जी, ऑन द एवरेज हमारा एक मेंबर जो है वो 15 साल तक मेंबर रहता है, तो ठीक है 10,000 के हिसाब से 15 ईयर के आप हमें 150,000 1,50,000 पे दे दें, ठीक, हम आपसे आज के बाद इसके हवाले से कोई पैसे नहीं मांगेंगे। अब इसके बाद आप चाहे हमारे 2 साल मेंबर रहें, 10 साल रहें या 20 साल रहें, आपसे मजीद पैसे इस हवाले से नहीं मांगे जाएंगे। वो कहलाती है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके दो ऑप्शन है। आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको बैलेंस शीट में कैपिटल बनाएंगे। दो ऑप्शन है इसके। सब्सक्रिप्शन सिर्फ इनकम होती है। ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसके दो ऑप्शन है, इसको हम इनकम भी बना सकते हैं और इसको बैलेंस शीट में कैपिटल के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में फिर हमें मेंशन करेगा कि क्या करना है आपने इसके साथ। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास एंट्रेंस फीस। तो अब एंट्रेंस फीस क्या होती है कि जब आप किसी पर्सन को मेंबर बनाते हैं ना, तो आप उसे कहते हैं ठीक है जी, सपोज मिस्टर एक्स आए, उन्होंने आपसे कहा जी कि आप हमें अपनी मेंबरशिप दें, तो हमने उनसे कहा ठीक है जी 10,000 हम आपसे सालाना चार्ज करेंगे, ठीक है, हर साल आपने देने। और ऐसा है कि आप इस वक्त चूंकि हमारे मेंबर बनने जा रहे हैं, तो आपने ना 2,000 रुपीज़ हमें रजिस्ट्रेशन फीस के भी अदा करने हैं, ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट है, ठीक। तो पहले साल आप हमें 12,000 देंगे, जिसमें से 10,000 आपकी एनुअल फीस है और 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक। इसके अगेंस्ट हम आपको अपनी बुक्स में एंटर करेंगे, डिफरेंट कार्ड्स आपके नाम पे इशू करेंगे, ताकि आपका जब कभी भी कोई इवेंट हो तो हम आपको इनविटेशन देंगे, आप ये कार्ड दिखाएं और एंट्री आपको मिल जाएगी, पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो कहलाती है एंट्रेंस फीस, ठीक है, एंट्रेंस फीस। अब इस एंट्रेंस फीस की भी क्या ट्रीटमेंट है, दो ऑप्शन है इसके भी। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम भी बना सकते हैं और हम इसको बैलेंस शीट में अपने कैपिटल के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में फिर मेंशन करेगा कि आपने इसके साथ क्या करना है, राइट। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है बेटे डोनेशन। अब ये जो डोनेशन है ना, सदकात और खैरात, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लोग डोनेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डोनेशन है ना, अगेन ये हमारे पास ऑप्शनल आइटम है, हम इसको इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल भी बना सकते हैं। तो वो मेंशन करेगा कि इसके साथ आपने क्या करना है। तो इन चार आइटम में से पहला आइटम जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये सिर्फ इनकम है। बाकी तीनों आइटम इनकम भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि क्या करना है। अब इन तीन आइटम में से जो ऑप्शनल है ना, इनमें से ये जो फोर्थ पॉइंट हमने डोनेशन लिखा है ना, इसके हवाले से बेटे हम लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है ना। लाइक अब अगर क्वेश्चन में वो डोनेशन के साथ उसका पर्पस बता देता है, तो फिर आपने इसको बैलेंस शीट में कैपिटल बनाना है। लाइक ये जो डोनेशन है ना, वो कहता है जी आपके यहाँ सपोज खुदा ना खास्ता फ्लड्स आ गए या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, तो कहा यह गया जी कि इस अकाउंट नंबर में पैसे जमा करवाएं, ये सैलाब ज़दगान को जाएंगे या ये जो जलजला ज़दगान है उनको अदा किए जाएंगे। तो क्या हुआ, पर्पस स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपने सिर्फ इस पर्पस के लिए यहाँ पे डोनेशंस देनी है, ये बनेगी कैपिटल, ठीक। इसको आप इनकम नहीं बनाएंगे, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल बनाएंगे। और अगर डोनेशन बगैर पर्पस के दी हो, अकेली डोनेशन लिखी हो, पर्पस ना बताया हो, तो फिर आप इसको इनकम ट्रीट करते हैं। डोनेशन के हवाले से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये पर्पस के साथ दी हुई है डोनेशन, तो फिर ये बैलेंस शीट में कैपिटल बनेगी, और अगर ये बगैर पर्पस के है, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको इनकम बनाएंगे, राइट। तो ये चार टर्म्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो रूटीन के आइटम के साथ इस हमारे चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब देखें, जब हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो वहां से या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस चैप्टर में आप अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट का नाम नहीं देंगे, इसको नाम देंगे सरप्लस। वैसे प्रॉफिट असल में कहलाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। एक्सेस कहा जाता है ज्यादा हो जाना, मींस इनकम्स ज्यादा हो गई हैं एक्सपेंडिचर से, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम उसको समराइज करके लिख देते हैं सरप्लस। और जो लॉस है उसको इस चैप्टर में आप डेफिसिट का नाम देंगे, लॉस नहीं लिखेंगे। तो अब पूरी जो स्टेटमेंट होती है लॉस की इस चैप्टर में, वो होती है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम। एक्सेस ज्यादा होने को कहा जाता है, मींस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं इनकम से, तो वो फिर क्या कहलाएगा, हमारा लॉस कहलाएगा। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय उसे क्या कहा जाता है, डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट सरप्लस कहलाएगा इस चैप्टर में और लॉस डेफिसिट कहलाएगा,
राइट। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स हो गई। अब आते हैं बेटे, हम लोगों ने देखना ये कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा कैसे। तो वही आप लोगों ने बेटे इसमें 3 लाइंस यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में आप क्या करेंगे, वही अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, अगर दिया हुआ है तो लिखें, नहीं दिया हुआ तो 3 डैशेस। सेकंड लाइन में जो चीज बना रहे हैं, तो इस वक्त हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी दिया हुआ होगा। ठीक है। अब राइट साइड पे आपने यहां लिखना है बेटे इनकम्स रुपीस, और लेफ्ट साइड पे आपने यहां लिखना है एक्सपेंडिचर्स रुपीस। राइट। टॉप पे कॉर्नर पे डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बेटे हम लोगों के पास हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इनकम वाली साइड पे आप लोगों ने अपनी सारी इनकम्स ले लेनी है, लाइक सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किसी किस्म का, डोनेशंस अकेली लिखी हुई है इसलिए इधर आ गई, सेल ऑफ ओल्ड पेपर रद्दी वगैरह बेच दिया आपने, वो आ गई इनकम, रेंट रिसीव कर लिया आपने कहीं से, वो आपकी इनकम बन जाएगा, मिसलिनियस रिसीट्स मुख्तलिफ आमदनियाँ, ठीक है ना, मिसलिनियस कहा जाता है मुतफर्रिक बहुत सारी, ठीक है ना, तो ये आपकी इनकम बन जाएंगे। तो ये आपकी इनकम वाली साइड पे ये सारी इनकम्स आ जाएंगी। अब इसी तरह दूसरी साइड पे आए तो यहाँ लेने हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर्स। तो अब एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वही वेजेस, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे क्वेश्चन में दिए होंगे वो सारे आपने एक्सपेंडिचर साइड पे ले लेने हैं। जो इनकम्स दी हुई होंगी उनको आपने इनकम वाली साइड पे ले लेना है। राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक। अब अगर हमारी इनकम वाली साइड का टोटल ज्यादा है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस वाली साइड, ये जो है लेफ्ट वाली साइड, इस साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो फिर वक्त हमने अज्यूम किया कि ये जो हमारी इनकम वाली साइड है ना, इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, और ये जो एक्सपेंस वाली साइड है इसका टोटल कम है, तो डिफरेंस आ गया ये। ठीक। ये अब क्या कहलाएगा, हमारा इनकम वाली साइड ज्यादा है इसलिए ये प्रॉफिट है, इसको हम सरप्लस का नाम दे देंगे। तो ये सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आया, मैंने इसको सर्कल भी लगाया है। ठीक है ना। राइट। इनकम वाली साइड ज्यादा है, एक्सपेंस वाली साइड कम है, तो डिफरेंस ये आ गया सरप्लस। और अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो जाती, इनकम वाली साइड कम होती, तो फिर डिफरेंस इस साइड पे आता, इस जगह, और उसको हम नाम दे देते डेफिसिट का। तो अब इस वक्त हमने अज्यूम किया इनकम वाली साइड ज्यादा है इसलिए ये हमारा प्रॉफिट है, सरप्लस कहलाएगा। ठीक। तो ये हमारे पास बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। अब बैलेंस शीट आपने वही जो फाइनल अकाउंट में बनाई थी उसी तरह बननी है, एक साइड पे आपके एसेट और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। राइट। तो ये थे बेटे हमारे पास नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से थोड़ी सी बेसिक्स। ठीक है। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन इसके जो से हैं वो हम कल अटेम्प्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन हमने इसके अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करने की बजाय जनरल पब्लिक की वेलफेयर हो, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। ठीक है। या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ होगा वो क्या दिया हुआ होगा, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, टेबल बना होगा जिसको कहा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक को कहा जाता है। तो मींस एक हमें उसने कैश बुक दी हुई होगी, ठीक, और नीचे 7 या 5 या 6 स्टेटमेंट्स दी होंगी जिनको एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कैश बुक और एडजस्टमेंट की हेल्प से हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए क्या होगा, वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ताकि प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए। प्रॉफिट होगा तो सरप्लस कहलाएगा, लॉस होगा तो डेफिसिट कहलाएगा। राइट। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपनी वही बैलेंस शीट बना लेनी है। ठीक है। एक साइड पे एसेट रखेंगे, एक साइड पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, फिर उसके बाद आप उसको क्लोज करेंगे। तो बैलेंस शीट की खसूसियत दोनों साइड्स खुद बराबर होती हैं, तो उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो लें बेटे, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स।